भगवान की सेवा में ताम्र पात्र का दान करना, ताम्र पात्र में भगवान की सेवा करने का भी विशेष विधान है। आज हम मध्याह्न में जब वाराह पुराण का जो अपना दैनिक पारायण कर रहे थे, उसमें आज एक विचित्र कथा आई। उसमें कथा आई, गुड़ाकेश नाम का महान असुर, उसने अत्यंत निष्काम भाव से 14,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि प्रसन्न भये और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले, हे भक्तराज गुड़ाकेश, असुर कुल में उत्पन्न होकर भी तुम सर्वथा निष्पाप हो चुके हो। तुम मेरे, ये भैया बहुत गर्म हवा फेंक रहा है, जैसे हीटर चलता है इस तरह से। इसमें क्या है, इसको देखो एक बार, जो भी इसके देखने वाले हो। 38 नंबर पे चल रहा है। तो भगवान के अनुग्रह से भगवान के महान अनुग्रह से बहुत, चलो करते रहे, तुम बैठो ध्यान से सुनो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान ने कहा, गुड़ाकेश, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा मनोरथ क्या है? गुड़ाकेश ने कहा, भगवान, मेरी पहली इच्छा तो ये है कि आपके पवित्र सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मेरी मृत्यु हो। आप चक्र से मेरे मस्तक का शिरच्छेद करें। मैं निरंतर आपके नित्य धाम में रहकर आपका पार्षद होकर सेवा करूं, और मेरा जो शरीर है, उस शरीर का प्रत्येक अंग आपकी सेवा में काम में आवे। मेरे शरीर का मांस ताम्र नामक धातु में परिणित हो जाए और वह ताम्र आपको अत्यंत प्रिय हो। आपकी सेवा में तांबे के बर्तन का प्रयोग किए बिना आपकी सेवा पूर्ण न मानी जाए। भगवान ने कहा, एवमस्तु। और भगवान ने इसी वैशाख शुक्ला द्वादशी को, जब गुड़ाकेश महासुर भगवान का ध्यान कर रहा था, अष्टाक्षर नारायण मूल मंत्र का जप कर रहा था, उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और भगवान ने कहा, असुरवर तैयार हो? बोले, हाँ बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। यह एक पहली ऐसी घटना है जहां भगवान मुस्कुरा कर चक्र छोड़ रहे हैं और असुर मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर चक्र को स्वीकार कर रहा है। गुड़ाकेश तो भगवान का पार्षद होकर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गया। उसके शरीर का मांस ताम्र नाम की धातु के रूप में परिवर्तित हो गया, तामा बन गया। उसकी हड्डी चांदी बन गई, उसका रक्त स्वर्ण बन गया। इसलिए तामा, स्वर्ण, चांदी, ये सब उसी के शरीर से उत्पन्न होकर भगवान की सेवा के योग्य बने, पर उनमें तामा सबसे श्रेष्ठ माना गया।
इसलिए हम आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में भगवान को जिस पात्र में स्नान कराया जाता है वो तांबे का पात्र होता है। भगवान सरयू जी का जल, यमुना जी का, गंगा जी का जल जो भर के लाते हैं जल घरिया, तो वो तांबे के कलश में ही जल भर के लाते हैं। ताम्र पात्र इतना पवित्र होता है कि उसमें जल पहुंचते ही सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। आज के दिन ताम्र पात्र के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि आज ही तांबे की उत्पत्ति हुई। अब तांबे में थोड़ा अमनिया, थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, तो लोग तांबा आमा नहीं तो थोड़ा पैसा बढ़ा कि चांदी ही ठीक है। चांदी तो ठीक है, पर चांदी अंतर्धान बहुत जल्दी होती है। चमकती हुई चांदी किसी को भी अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। हमारे यहाँ मलुक पीठ में ठाकुर जी को शाम को उत्थापन होता है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें कम से कम 2 सेर सामग्री आ जाती है, इतना बड़ा कटोरा। तो उत्थापन में भोग लगा के बाहर रखा, किसी श्रद्धावान की विशेष इच्छा हो गई होगी, पता ही नहीं चला, अंतर्धान हो गया। कांसे के पात्र मंगा के बड़े बड़े रखे हैं। हाँ, तांबे के पात्र में भोग लगाना वर्जित है। स्नान कराया जा सकता है तांबे के पात्र में, और सेवाएं भी की जा सकती हैं, पर उसमें नैवेद्य अर्पित करने का विधान नहीं है। तांबे को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र है। तो आज हमने ये अच्छी बात पढ़ी, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें, इसलिए मैंने सुना दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया संध्योपासन के पात्र भी तांबे के हों तो बहुत अच्छा है, पर जिसमें आचमन आदि करके हाथ धोते हैं, जल गिराते हैं, वो तांबे का न हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाथ जूठा हो जाता है और उच्छिष्ट उसमें गिरना, तांबे को जूठा करना वो निषिद्ध है। इसलिए वो दूसरा पात्र, हमने धर्म संघ वाले गुरुजी को देखा कि वो सामने वाला पात्र तो इतना बड़ा कटोरा रहता था उनके पास, स्टील का ही, पीतल का नहीं तो स्टील का। पीतल का चल सकता है, क्योंकि गुरुजी जल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। हाथ धोने में हम लोग जैसे कंजूसी नहीं कि 2 बूंद पानी से हाथ धो लिया, वो पूरा हाथ यहां तक धोते थे गुरुजी। तो पर्याप्त जल उनको संध्योपासन में लगता था। शौचाचार की बड़ी महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हमने भगवत कृपा से कल केवल वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, इसी की व्याख्या कल हमने की थी। और वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, इसमें 7 कांड की श्रीमद् रामायण की कथा विराजमान है। ये चर्चा भी कल हमने की थी। वर्णा नाम से बालकांड, अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड, रसा नाम से अरण्य कांड, छंद साम से किष्किंधा कांड,
अपि से सुंदरकांड, छंदसाम अपि और मंगला नाम से युद्ध कांड और कर्तारऊ से उत्तर कांड। तो इनको बढ़िया से समझाया था, हेतु गिनाए थे कि ये क्यों इस प्रकार से है। अब उसकी पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कवीश्वर कपीश्वर की वंदना भी गोस्वामी जी करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यहाँ एक बात ध्यान देने की आचार्य जी, वो उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, ये बात गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं। ध्यान दिया इसको? नहीं दिया। करणीम नहीं, कारणीम। वो उत्पत्ति कराने वाली हैं, पालन कराने वाली हैं, संहार कराने वाली। उनको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, उनके इशारे से सब हो जाता। कौन है वे? बोले सीताम राम वल्लभाम, श्री राम जी की प्राण वल्लभा जगत जननी श्री सीता जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीता शब्द बहुत महत्व का है। सूयते इति सीता, सूयते इति सीता अर्थात जिनके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, वो सीता है। चराचर उत्पन्न हो जाता है, वे सीता है। शूंग प्राणि प्रसवे, इस धातु से भी सीता शब्द की निष्पत्ति होती है। और सवतीति सीता अर्थात जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के इस जगत की उत्पत्ति पालन संहार आदि की क्रियाएं सहज ही करवा देती हैं, वो सीता हैं। क्योंकि शु प्रसवैश्वर्यो, शु धातु इस अर्थ में है। अथवा स्यति इति सीता, स्यति माने संहरणं करोति, संहार करती है। शोन्तः कर्मणि, स्यति इति सीता अथवा अर्थात आश्रित जनों के अशेष क्लेशों का जो विनाश करती है, वो सीता है। अथवा भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है, वो सीता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाव, जासु कृपा निर्मल मति पाव। पवित्र बुद्धि प्रदान करती है। सिनोती सीता, सिनोती, सिनोती का अर्थ है अपने मंगलमय स्नेह से, प्रेम रज्जु से
जो अपने प्राण वल्लभ श्री रघुनाथ जी जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उन परब्रह्म परमात्मा श्री राम को भी अपने प्रेम पास में बांध लेती है, इसलिए उनका नाम है सीता। शीण बंधने सीता, ऐसी श्री सीता जी की वंदना करते हैं। पहले सीता जी की वंदना की, बाद में राम जी की वंदना। क्यों? बोले इसलिए कि नारदीय पुराण में लिखा है, आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम पश्चात् श्री राम नामस्य अभ्यासं च प्रशस्यते। नारदी पुराण में लिखा है कि पहले सीता शब्द का उच्चारण करना चाहिए और बाद में राम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। एक बढ़िया बात बताएं हम, हनुमान जी हनुमान जी अशोक वाटिका गए तो श्री किशोरी जी ने पूछा कि सरकार की दिनचर्या क्या है, आप बताओ। तो श्री हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। हे पराम्बा भगवती विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी, हे माता, अब तो आपके विरह में श्री रघुनाथ जी की ऐसी अवस्था हो गई है, वो प्रातः स्मरण नहीं करते हैं, उठते ही सीतेति मधुराम वाणी, सीते सीते कहकर के उनके नेत्र भर आते हैं, सीते सीते कहकर जगते हैं और सीते सीते कहकर सोते हैं। खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते हर समय आपके नाम और आपके रूप का ही ध्यान करते हैं। ध्यान में ही बात, माने राम जी सीता सीता जपते, सीधी सीधी बात। और जब वहां से हनुमान जी लौट के राम जी के पास आए तो कहा, हनुमान जी मेरी प्राण वल्लभा विदेहराज नंदनी जनक राज दुलारी सुनैना प्राण प्यारी श्री सिया सुकुमारी कैसी, उनकी रहनी कैसी, उनकी चर्या कैसी है, आप सबको पता है। बोले भगवान वो तो दिन रात राम राम जपते जपते रोती रहती है। नाम पाहु दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बार। आशय यह है कि श्री सीता जी प्रेम पूर्वक निरंतर श्री राम नाम का जप करती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अकेले सीता नाम का जप राम जी करते हैं
और अकेले राम नाम का जब जानकी जी करती हैं, तो हम सीताराम जी के उपासकों को न अकेले राम राम न सीता सीता, हम लोगों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीता राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराजाधिराज पतित पावन श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अब एक कथा और सुना देते, साधु साई कथा। आप कहेंगे साधु साई माने क्या होता है? देखो, साधु साई भी कपोल कल्पित नहीं होती है। साधु साई जो कथाएं वो भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया, इहां न पक्ष पात कछूरा, इहां न पक्ष पात कछूरा, वेद पुराण संत मत भाग, वेद पुराण संत मत भाग। जैसे वेद प्रमाण है, पुराण प्रमाण है, इसी प्रकार से संत मत भी प्रमाण है। और संत मत को ही हम लोग साधु साई कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे। इनमें कुछ महानुभावों ने उनका दर्शन किया होगा। कई वर्ष उनको भगवत धाम गए हो गया। सबसे पुराने मूर्ति वही थे। माने तब के थे जब सुदामा कुटी में केवल एक लाल जी थे और 3 सेट की एक छोटी सी कुटिया थी बस। श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज के शिष्य थे वो। स्वामी श्री शंकरशरण दास जी महाराज हमारे रामानंद संप्रदाय में जो बिंदु तिलक है श्री स्वामी राम प्रसाद आचार्य जी महाराज का, उस परंपरा के वे सिद्ध पुरुष थे। गिरिराज जी में पूंचरी में रहकर उन्होंने 18 करोड़ श्री मंत्र राज का अनुष्ठान विधि से मौन होकर के जप किया। कितना? 18 करोड़। प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। उनका शरीर जपते जपते इतना दिव्य हो गया था, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, जैसे तपा हुआ सोना हो ऐसे चमकता था उनका शरीर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा थे श्री शंकरशरण दास जी महाराज।
जब के समय वे कभी मधुकरी करने, भिक्षा करने गए नहीं, सूखी गिरी हुई पत्ती को खा लेते थे, जल पी लेते थे। अब कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कभी कभार कोई आलू या कुछ दे गया तो राम जी की इच्छा मानकर उसको ले लिया, नहीं तो ऐसे ही 18 करोड़ श्रीमंत राज का उन्होंने जप किया था। 18 वर्ष तक तो लगातार ही वो पूंछरी में गिरिराज जी में ही रह गए, वहां से कहीं बाहर निकले ही नहीं। संपर्क, वो तो बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात होगी। उस समय तो घोर जंगल था। और उनके मन में आया, जब सिद्ध हो गए तो तमाम लोगों की भीड़ जुटने लग गई, तो वहां से भाग के नर्मदा किनारे आ गए। वो बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे शंकरदास जी महाराज जी। और उनके शरीर से सुगंध आती थी, जंगली कोलभूल इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जीभ से उनके शरीर को चाटना शुरू कर दिया। अब वो बहुत आचार विचार वाले महात्मा, अरे बोले भाई कितना जनेऊ बदलें, कितना कंठी बदलें, ये तो बड़ा परेशान करते हैं यहाँ के लोग। फिर बीच में ही परिक्रमा छोड़कर भाग गए। वृंदावन में श्री राम बाग स्थान और जानकी बाग स्थान उनका बनाया हुआ है। उन्हीं शंकरशरण दास जी महाराज के ज्यादा विरक्त शिष्य नहीं थे, उन्होंने ज्यादा बनाई नहीं थे। ये बड़े पुजारी जी उनके ही शिष्य थे। अच्छे नाम जापक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो साधु साई कथाएं बहुत सुनाते थे, चरण फैला देते कि बच्चा जोर लगा, दबा। बड़ा मजबूत शरीर था, उछल उछल के हम दाबते थे उनको। बच्चा दुबले पतले, तो बूढ़ी गाय का बच्चा है क्या? अरे कुछ तगड़ा हो जा। कभी कभी कहते देख बच्चा, पेट में खाली जगह रहेगी तो रोग बीमारी घुसेगी, डट के भोजन करो, डट के भजन करो। भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। ऐसे विनोद करते थे। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। तो श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई नित्य साकेत में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि सरकार का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल आज विषाद की मुद्रा में कैसे है, अवसाद की मुद्रा में कैसे है। जय जय सरकार, आपके मुखारविंद को देखकर विषाद झलकता है, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं, यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके विषाद का कारण क्या है? भगवान के नेत्र भर आए। बोले हनुमान जी क्या बतावें, हमारे प्राण प्यारे भक्त तुलसीदास जी इस समय पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, एकदम दुर्बल हो गए। हनुमान जी बोले अभी खोज खबर लेते हैं। हनुमान जी तत्काल तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी ने बोला, गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, साक्षात हनुमान जी सामने। जय हो बहुत दंडोत प्रणाम, बड़ी कृपा भई आपकी। आज तो आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए। बोले आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज रघुनाथ जी ने भेजा है आपकी खोज खबर लेने के लिए। आपका शरीर दुर्बल क्यों हो गया? भूख लगती है? हाँ लगती है।
नींद आती ना आती है। और कोई कमजोरी नहीं। नाड़ी दिखाओ। हनुमान जी तो ज्ञानीनम अग्रगण्य में ना, सब कला सब विद्या हनुमान जी को आती है। अरे वो नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही, स्वास्थ्य एकदम सही है। फिर तुम आपका शरीर कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? बोले सरकार अब शरीर है, अब हम क्या समझें क्यों हो रहा है, आप जानो। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास जी आप करते क्या हो सो बताओ। अरे बोले महाराज और करेंगे क्या, राम राम करते हैं। अरे यही बात है, कमजोरी का कारण यही है कि तुम अकेले राम राम करते हो। क्योंकि अकेले राम नाम में क्या है, बंदऊ राम नाम रघुवर हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहर गुण अनुपम निधान सो। देखिए, यद्यपि राम नाम में भी जानकी जी विराजमान है, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता। राम नाम में रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं। और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में श्री लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। सकल विधि कैंकर निपुण श्री लखनलाल जी वो मकार में विराजमान है। राम नाम में ही सब कुछ विराजमान है। लेकिन भैया श्री किशोरी जी के स्पष्ट नाम का उच्चारण करके, सीता नाम का उच्चारण करके जब राम नाम का उच्चारण किया जाता है तो युगल नाम के जप के कारण नाम जप की महिमा अनंत गुणित हो जाती है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, सहस्रम राम नामस्य जपता येन धीमता। एक तो बात प्रसिद्ध है ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी जप जेई पिय संग भवानी। एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेने मात्र से भगवान विष्णु के 1000 नामों के उच्चारण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक बार राम बोल दिया, एक विष्णु सहस्त्र नाम हो गया। भविष्य पुराण में व्यासी कह रहे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज, भविष्य पुराण में ब्रह्मचारी जी, भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि 1000 बार श्री राम नाम का जप करो और एक बार सीता शब्द का उच्चारण कर लो, तो सीता शब्द का उच्चारण करने मात्र से 1000 राम नाम का जप पूर्ण हो जाता है। इसलिए सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। इतने लोग बैठे फिर भी आवाज नहीं आ रही, आश्चर्य की बात है। अरे भाई आपके मुंह पर ताला नहीं डाल दिया, एकदम जोर से बोलो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बोले सीताराम 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 गाइए सीताराम 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 हाथ द्वादशी है, खूब गाओ। सीताराम 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 सीताराम। यहाँ नर्मदा किनारे कीर्तन का बड़ा सुख है। सवेरे भी स्नान करने जाते हैं नर्मदा जी नित्य, बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाई पड़ता है। और बोरास में तो इतना बढ़िया कीर्तन करते थे लोग, क्या कहें, अद्भुत। नर्मदा जी को बहुत नाम से प्रेम है, इसलिए नारदीय पुराण के इस प्रमाण के अनुसार आदौ सीता पदम पुण्यम परमानंददायकम पश्चात श्री राम नामस्य अभ्यासं च प्रशस्यते।
पहले श्री सीता जी का नाम, फिर श्री राम जी का नाम। इसलिए गोस्वामी जी पहले सीता जी की वंदना करके फिर राम जी की वंदना करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं सैव भाति सकलं रज्जौ यथा एवं यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम् वन्देऽहं तम अशेष कारण परम। ये अशेष कारण परम क्या है? विस्तृत व्याख्या का अवकाश नहीं है, इतना ही समझ लें। तम अशेष कारण परम, इसका अर्थ क्या है? जग पेखन तुम देखनिहारे, जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु न चावन हरि शंभु चावन पारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तेहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें ही को इसके बाद गणेश जी की, सूर्य नारायण की, विष्णु भगवान की, भगवती रमा की, उमा रमण की, सबकी वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। इस दोहे में गुरु वंदना में गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया है, श्री गुरु नरहरियानंद जी महाराज। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, मनु महाराज का वचन है, आत्म नाम गुरोर नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। मनु महाराज मनुस्मृति कहते हैं कि इतने नाम नहीं लेने चाहिए। कौन कौन? ध्यान से सुनो भैया सब लोग। आत्म नाम, अपना नाम लेके कभी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है अपना नाम लेके बात करने का, होता ना। अपना नाम लेके बोलेंगे, वो अनुचित है, ठीक नहीं है। अपने नाम का स्वयं उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब मान लो नाम पूछे तो क्या करे, अपना नाम न ले। हम पूछें, सामने सीता शरण जी बैठे हैं, किन तव नाम? आप, तुम्हारा नाम क्या है?
तो क्या ये नाम न बतावे कि हमारा सीता शरण नाम है? नाम तो बताना पड़ेगा, पर कैसे बतावेंगे? यदि ये शास्त्र की मर्यादा जानते होंगे तो ये उत्तर देंगे, भगवन सीता शरण इति कथयन्ति माम जनाः। हम नहीं बोल रहे, लोग मुझसे सीता शरण बोलते हैं। क्या नाम है आपका? बोले लोग मुझे दिनेश गोस्वामी कहते हैं। लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। एक करने से भाग्य नष्ट नहीं होता। अथवा कह दो पिताजी हमको अमुक नाम से बोलते हैं। हमारे यहां साधुओं में भी नाम, हम अपना नाम ले रहे हैं ऐसा नहीं। वेश भगवान का, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ छोटा सा अमुक नाम, ये इसका मतलब है वो संत लोग इस नाम से हमको कहते हैं, हम अपना नाम नहीं ले रहे हैं। गुरोर नाम, गुरुजनों का नाम, सीधे सीधे नाम नहीं लेना चाहिए गुरुजनों का। प्रकारांतर से संकेत में उनका स्मरण करे, अथवा आवश्यक हो तो बहुत मर्यादा से नाम ले। आपके गुरुजी का शुभ नाम, हमारे गुरुदेव अमुक नाम से प्रसिद्ध हैं, फिर उसमें श्री श्री 108 श्री पूज्य गुरुदेव अमुक, इस तरह से। तो इस नाम से विख्यात हैं। ये विख्यात जिस नाम से, वो बात हम बोल रहे हैं, हम गुरुजी का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरे, अति कंजूस का नाम भी अपनी वाणी से नहीं लेना चाहिए। थोड़ी बहुत कंजूसी तो सब में होती है। क्यों? कंजूसी न होगी तो वो मनुष्य की कोटि में नहीं रहेगा। हाँ? लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव जी कह रहे हैं, थोड़ा बहुत लोभ तो होता ही, मनुष्यता है, वहां तक लोभ है। थोड़ा मोड़ा चलेगा, लेकिन अति कृपण का नाम नहीं लेना, भारी कंजूस। एक कंजूस आए, एक महापुरुष से, बड़े विशिष्ट कोटि के कंजूस थे। वो आए, बरेली गांव का उत्सव देखा, यज्ञ देखा, भोज भंडार देखा, प्रतिष्ठा देखी, संतों को देखा। अरे भैया क्या हो गया इस आदमी को, पैसों में आग लगा दी, इतना पैसा खत्म हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया। अब वो कंजूस आदमी अपने घर लौट के गया उत्सव से। तो उसकी गृहिणी ने पूछा कि स्वामी क्या कष्ट है आपको, आप क्यों इतने कष्ट में हैं? किसने आपको गाली दे दी है, आपका अपमान कर दिया है, या आपकी कोई चीज चोरी हो गई है, खो गई है, नष्ट हो गई है, आप इतने उदास क्यों हैं? उसने कहा, वो हमें याद नहीं है पूरा, गांव के लोगों से हमने सुना, तिरिया पूछे सूम से काहे नीचे नैन, के काऊ ने कछु कह दई
के तुमरो कछु गिर गयो, कुछ गिर गया है, किसी ने कुछ कह दिया? बोले नहीं, ना हमारा कुछ गिरा है, न खोया है, न हमसे किसी ने कुछ कहा, हमारा तो बहुत आदर किया वहां। पर बात यह है, देता देखा और को ताते नीचे नहीं। दूसरे लोगों को खर्च करते हुए देखकर हमारा चेहरा उतर गया। अरे राम राम, क्या आदमी है ये, इतना धन नष्ट कर दिया। इस तरह के जो लोग हैं उनको अतिकृपण कहते हैं, जो खुद तो खर्च करते नहीं, दूसरे का खर्च भी उनको सुहाता नहीं है। ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। पता हो उनका अमुक नाम है तो भी सीताराम राधे श्याम करके बुला लो, नाम मत लो उनका, पाप लग जाएगा। अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए और अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं इतने नाम लेना शास्त्र में वर्जित है। इसलिए गोस्वामी जी परम शास्त्रीय मर्यादा को मानने वाले हैं, इसलिए अपने गुरुदेव का नाम भी ले लिया और नाम नहीं भी लिया, क्योंकि बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरि है ना, तो नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। अभी बाबा मिथिला में कथा हुई थी जो दरभंगा में, तो वहां एक अच्छे विद्वान पंडित ने पूछा कि तुलसीदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के साधु थे, पर उन्होंने अपने संपूर्ण रामचरितमानस में कहीं रामानंद शब्द का उच्चारण क्यों नहीं किया? अरे आचार्य वंदन करना चाहिए, रामानंदाचार्य जी का नाम लेना चाहिए। न गुरु जी का अलग से वंदन किया, न रामानंदाचार्य जी का वंदन किया। हमें कि आप कहना क्या चाहते? बोले हम ये कहना चाहते कि हमको तो नहीं लगता कि वो रामानंदी साधु थे। ले साहब, ये अच्छी बात है। अरे उनकी परंपरा है। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, और दो तरह के संबंध हैं। एक तो अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य हैं नरहरियानंद जी, और दूसरा साक्षात शिष्य हैं जगत गुरु जी के। दो संबंध हैं। कुछ संस्कार अनंतानंद जी से मिले हैं, इसलिए वो भी गुरु है। बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता ही है। और श्री नरहरियानंद जी के शिष्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्री नरहरियानंद जी साक्षात सनकादिकों के अवतार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां तो नरहरिदास जी का उन्होंने स्मरण किया ही है। तो हमने